इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। बट हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को पढ़ने से पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझिए। इस हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में मैं हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का जो कंपैरिजन है मैं फुल वेव में सेंटर टेप और ब्रिज टाइप सर्किट से करूंगा, जिससे कि जो कंपटीशन में चार्ट बनाना है उस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है और उस चार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट पर आप कंसंट्रेट ज्यादा करिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको पॉइंट फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पहला है हमारा हाफ वेव हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर ठीक है बेटा ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में पहला पॉइंट में पढ़ता हूं सर्किट डायग्राम डेफिनेशन एंड वर्किंग एक ही साथ, ठीक है। पहले तो मैं डेफिनेशन दे देता हूं क्या है। A half wave rectifier circuit is that in which positive half cycle of input waveform of input is rectified and negative half cycle of input is not rectified ठीक है बेटा। यहां तक ना देखते हैं क्या मीनिंग है इसका ना। तो ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा आपका डायोड और ये रहा आपका लोड रेजिस्टेंस। ये रहा इनपुट वेवफॉर्म डायोड एंड इट इज RL, इट इज V0, इट इज I0, ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या मिल गया मुझको, नंबर ऑफ डायोड कितने हैं, नंबर ऑफ डायोड कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डायोड कितने, सिंगल है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक। सो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें जो इनपुट वेवफॉर्म है उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल पर तो आउटपुट वोल्टेज आता है, बट निगेटिव हाफ साइकिल पर आउटपुट वोल्टेज नहीं आता है। क्लियर है, कैसे नहीं आएगा वो हम देखेंगे। अगर सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, सेकंड पॉइंट वर्किंग इसकी देखते हैं। वर्किंग को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। यहां तक देखिएगा, अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या, ऐसा ड्यूरेशन जब जो सप्लाई वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो। और नेगेटिव हाफ साइकिल का बेटा क्या मतलब है, when Vi is less than 0, that is negative half cycle, negative half cycle, ठीक है। यहां तक ना समझते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। नाउ ये डायोड का एनोड है और ये कैथोड है। फॉर Vi greater than 0, एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज, सो डायोड इज ऑन, डायोड ऑन हो गया। जब डायोड ऑन हो जाएगा देन इट विल शॉर्ट सर्किटेड एंड शॉर्ट सर्किटेड इट विल कंडक्ट, ठीक है। अब डायोड जो है उसका दो तरीके के मॉडल है, आइडियल मॉडल और प्रैक्टिकल मॉडल। हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल मॉडल लेंगे और प्रैक्टिकल डायोड में आइडियल डायोड की अजम्पशन डाल देंगे, देन यू हैव बोथ द आइडियल डायोड एज वेल एज द प्रैक्टिकल डायोड फिगर्स एंड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की बात करता हूं, then practical diode can be represented as a battery in series with a resistance. This is the model. So it is the diode voltage VD. It is VD, in some books it is VD, in some books it is gamma, in some books it is V0, ठीक है। तो V0 नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर, and it is RF, ठीक है। यहाँ तक पक्का है। अब अगर मैं KVL लगाता हूं तो देखिए क्या मिलेगा मेरे को। So applying KVL when it is off, so it is VI minus VD minus IF into RF, just you apply this thing। अगर मैं डायग्राम को बनाता हूं तो इस तरीके से तो बनाएंगे डायग्राम यहाँ पर दिस वे, ठीक है। यहाँ तक VI minus VD IF RF minus IF into RF equals to 0, ठीक है बेटा। नाउ यहां से दो चीज देखते हैं। पहले तो मैं IF का एक्सप्रेशन देखता हूं, जो फॉरवर्ड बायस करंट है VI minus VD अपॉन
IF is common, so it is RF plus RL. This is the expression of the forward bias current in case of half wave rectifier circuit. Now, if the diode is ideal, then VD is 0 and RF is 0, then that becomes VI upon R. ठीक है, यहाँ पर पक्का है, क्लियर है. So it is okay. Now, अब अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करता हूँ, आउटपुट वोल्टेज. Now this is the expression of output voltage, because output voltage is what? IF into R. सही है यहाँ पर. So V naught equals to VI minus VD minus IF into R. ये रहा output voltage. Now again, if the diode is ideal, then VD is 0, RF is 0, then this expression is also 0. So for ideal diode, V naught is equals to VI. So this one for the ideal diode, and this one for practical diode, practical one. ठीक है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. So for the positive half cycle, if the diode is ideal, then it will follow the input voltage. Clear है, पक्का है. यहाँ पे वही मैंने डेफिनेशन में लिखा था. A half-wave rectifier circuit is that in which the positive half cycle of the input is rectified. Clear? अब आगे की जो लाइन है कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो इनपुट की वो नॉट रेक्टिफाइड नहीं होती, दैट मींस उस ड्यूरेशन में जो आउटपुट है वो 0 मिलने वाला है. वो कैसे मिलेगा, देखिए डायग्राम बनाते हैं. अब इसी डायग्राम में मैं हल्का सा चेंजेस करता हूं. क्लियर? नाउ डायग्राम में चेंजेस क्या करते हैं हम लोग बेटा? अगर नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तब क्या होगा? Then anode voltage is less than the cathode voltage and diode is on. Diode off. और off में कैसे दिखाई देता है? Open circuit. Then the diagram look like this. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना. So this is your diagram. Now suppose there will be current, then the direction of current will be this, then it is plus, it is minus. So ये reverse bias voltage है. जब डायोड ऑफ कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट तो 0 होती है बट वोल्टेज तो होता है ना. तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है रिवर्स बायस कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं मैं बताने वाला हूं, और ये कितना होता है ये निकालते हैं. ठीक है. सो अगर यहां से देखते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, अगर आउटपुट वोल्टेज देखते हैं V naught इक्वल टू था IF into RL. ठीक है बेटा. सिंस IF is 0, so the output voltage is 0. पक्का है. अब हम KVL लगा के देखते हैं. इट इज VI, सो इट इज VI, मैं एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा हूं, VI माइनस 0 into RL माइनस प्लस से माइनस VRV. बोलो बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत हो किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. सो VRV equals to VI, and the maximum value of the input waveform is Vm, because VI क्या है? VI यही तो है ना बेटा, Vm sin ओमेगा t, यही तो है ना हमारा VI. सो VI की जो इनपुट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? Vm. तो इट इज Vm. ठीक है. अब जरा समझना क्या मैं बताने वाला हूं. आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज. तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? Peak inverse voltage is the voltage across the diode when it is reverse bias. Clear है? So V of PIV equals to Vmax in case of half wave rectifier circuit. तो अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है then you can write, मैं रिवाइज कर रहा हूं, the voltage across the diode when the diode is reverse bias is called peak inverse voltage, and for the half wave rectifier circuit its value is Vmax. सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पक्का है. नाउ बात करते हैं आगे. अब मैं सेकंड, तो जो थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ता हूं. थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या समझने वाले हैं, जो इसकी वेवफॉर्म है वो देखते हैं कि कैसे वेवफॉर्म आएंगे. क्लियर है यहाँ तक? तो थर्ड फॉर्म में हम लोग वेवफॉर्म स्टार्ट करते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसके लिए वेवफॉर्म क्या आएंगे. वेवफॉर्म नॉट वेवफॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज, जो भी देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जो है इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं. तो ये रही आपकी इनपुट वोल्टेज. नाउ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज VI ऑफ t. मैक्सिमम वैल्यू है Vmax. ठीक है. 0 पाई 2 पाई इज ओमेगा. ठीक है यहां तक ना. अब हम क्या करते हैं, जो इसके 0 पॉइंट है उनसे
वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब दो तरीके के मुझे वेवफॉर्म समझानी है, एक तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए और आइडियल डायोड के लिए। तो एक हम जो प्रैक्टिकल डायोड में वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज, दैट इज वीडी, ठीक है ना। तो इसके लिए एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो दिस इज योर पॉइंट रिलेटेड टू कट इन वोल्टेज, ठीक है, यहाँ तक पक्का है। सो अब मैं दो तरीके की जो वेव फॉर्म है वो ड्रॉ करने चाहता हूं आपके सामने, देखिएगा बेटा ना। ये रही आपकी आउटपुट वोल्टेज, ये मैं पहले आइडियल के लिए ड्रॉ करता हूं, आइडियल, ठीक है। आइडियल डायोड में क्या सिनारियो था हमारा, आइडियल डायोड का जो था वहां VD 0 और RF 0, ठीक है। तो वहां जो VD का कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। अब आपने अगर देखा था फॉर द आइडियल डायोड या डायोड के केस में Vi इज ग्रेटर देन 0 देन V नॉट इक्वल्स टू Vi, पक्का है। When Vi is less than negative, V naught is 0, ये याद रहे आपका, आपको सेकंड पॉइंट में जब मैंने पढ़ाया था। So for this circuit, the waveform is this. The output voltage waveform is this. This is V naught. Okay. For 0 to pi, we are getting output, but for pi to 2 pi, the output is 0. Output voltage is 0. ठीक है। Now, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डायोड की। तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए थोड़ा सा इस लाइंस को मैं और एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है ना। सो आइडियल डायोड, अब जरा वो प्रैक्टिकल डायोड के लिए समझिएगा। प्रैक्टिकल डायोड में थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। इस जोन में देखिएगा, इस जोन में क्या है, इन दिस जोन Vi इज लेस देन Vd। जब आपका सप्लाई वोल्टेज जो है डायोड के कट इन वोल्टेज से कम है तो डायोड ऑफ रहेगा। तो डायोड को मिनिमम वोल्टेज ही चाहिए तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। तब V डॉट जो है वो 0 मिलेगा बेटा, ठीक है। अब अगर मैं इस जोन की बात करता हूं, इस जोन के लिए देखिए, इस पॉइंट के बाद अभी तक यहां तक क्या था, इस पॉइंट तक डायोड ऑफ रहेगा। अब इस पॉइंट से देखते हैं Vi इज ग्रेटर देन Vd, तब क्या होगा, डायोड क्या होगा, ऑन हो जाएगा, डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। सो V नॉट इज नाउ नॉट 0, ठीक है यहां तक। सो जो हमारा वोल्टेज है वो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। तो ये रहा आपका आउटपुट वोल्टेज, बट दिस 0 एंड फॉर द negative half cycle the output voltage is also 0. So ये रहा प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड के लिए, ठीक है बेटा। तो यहां तक जो डायोड है ये 0 है, ये पाई है, बट जो डायोड है उसका आउटपुट वोल्टेज प्रैक्टिकल के केस में कम है और आइडियल के केस में ज्यादा है। क्लियर है यहां तक, पक्की बात समझ आ गई। अब यहीं से मैं फोर्थ पॉइंट की तैयारी कर लेता हूं। जो फोर्थ पॉइंट है मेरा वो है एवरेज और डीसी वैल्यू और मीन वैल्यू, जो भी आप लोग करते हैं, एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू और मीन वैल्यू, ठीक है। नाउ वी एवरेज क्या होता है बेटा, वी एवरेज इक्वल्स टू 1/t 0 to t BI/t d ओमेगा t, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है, 0 से 2 पाई, लगा देते हैं 0 से 2 पाई। बट वी आर गेटिंग आउटपुट फ्रॉम, अगर मैं आइडियल के डिराइव करता हूं, we are getting output from 0 to pi, but for pi to 2 pi the output voltage 0, तो मैं pi से 2 pi के लिए इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूं। तो 0 से pi Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t, ठीक है यहां तक ना। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं फटाफट, ओ सॉरी इंटीग्रेट कर लेते हैं, Vm अपॉन 2 pi। साइन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा माइनस कॉस ओमेगा t एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi। नाउ cos pi is -1, क्लियर है, एंड cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। सो इट इज कम्स आउट टू बी माइनस Vm अपॉन 2 पाई -1 सो -2 से माइनस कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी Vm अपॉन 2 पाई, बट Vm अपॉन पाई। नाउ एवरेज वैल्यू अगर देखते हैं तो कितनी आ गई, इट इज Vm अपॉन पाई, दैट इज आल्सो 0.368 ऑफ Vm, ठीक है यहां तक। सो 4 पॉइंट तक मैं क्या कवर कर लिया है, डेफिनेशन जो है, सर्किट डायग्राम है, वर्किंग है, वेवफॉर्म है और एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब एक चीज मैं यहीं पे और कनेक्ट कर देता हूं, अगर आप देखते हैं इनपुट साइकिल की जो वेवफॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फॉर 1
complete cycle, the frequency is f, input is f, that is 50 hertz. 50 hertz, ठीक है यहाँ तक. अब f आउटपुट देखते हैं, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है दैट इज आल्सो f. सो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में जो है इनपुट फ्रीक्वेंसी है और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है. क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में, तो सेम आंसर हो जाएगा. ठीक है यहाँ तक. नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं. यहां तक हमने एवरेज निकाल लिया. नेक्स्ट पॉइंट में मैं आरएमएस सॉल्व करूंगा. देन एवरेज और आरएमएस पता है तब हम लोग फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. तो इस लेक्चर में इस पार्ट में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आरएमएस वैल्यू. तो ये रहा मेरा फिफ्थ पॉइंट, आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. नाउ वीआरएमएस क्या होता था, वीआरएमएस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by t 0 to t vi स्क्वायर t dt. ठीक है. सो निकाल लेते हैं 1/2 पाई 0 से पाई Vm sin ओमेगा t का स्क्वायर इनटू d ओमेगा t. सो इट इज Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 से पाई, क्योंकि आउटपुट सिर्फ 0 से पाई के लिए 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, वही मैंने किया है. ठीक है. यहाँ पे Vm स्क्वायर को अलग कर दिया, sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू रख दी. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. v स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल्स टू Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई. ठीक है यहाँ तक. नाउ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. पहले इसको एक्सप्रेशन को मैं लिख दूं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t d ओमेगा t 0 से पाई. ठीक है. देन दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा t. ठीक है यहाँ तक. सो इट इज its value is Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा t माइनस, अब cos 2 ओमेगा t का करेंगे तो इट इज sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 रेंज फ्रॉम 0 से पाई. ठीक है. तो ओमेगा t की वैल्यू है पाई, ओमेगा t की वैल्यू जो है पाई. सो अगर मैं इसकी लिमिट की वैल्यू डालता हूं यहां पर तो इट इज पाई माइनस 0. नाउ साइन में अगर मैं बात करता हूँ, साइन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू हुई तो होती है वो 0 होती है. देन दिस ओवरऑल वैल्यू गोस टू 0. सही है बेटा. ना पाई माइनस 0 इज पाई. सो दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई इनटू पाई. सो पाई से पाई कैंसिल. नाउ लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर है, सो इसको ठीक कर लेते हैं. Vrms इक्वल्स टू Vm अपॉन 2. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, सिक्स्थ पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर. नाउ फॉर्म फैक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू. सो इट इज की ऑफ एफ इक्वल्स टू वीआरएमएस अपॉन वी एवरेज. नाउ वीआरएमएस इज व्हाट, Vm upon 2, but V average is what, Vm upon pi. So Vm से Vm cancel, so pi by 2. Pi by 2 की पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.57. For half wave rectifier circuit the form factor value is 1.57. Now इसी में हम बात करते हैं पीक फैक्टर KP. पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर, एम्पलीट्यूड फैक्टर, जो भी नाम है. So it is defined as the ratio of maximum value to the RMS value. RMS value. Now maximum value कितनी है, Vmax है, Vmax है, and RMS value कितनी है, Vm by 2. Vm by 2. So Vm से Vm cancel, so its value is 2. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. So हमने अभी तक क्या कवर कर लिया, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर जो है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए ड्राइव कर लिए हैं. नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्या क्या है. नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, उसमें हम लोग क्या कवर करते हैं, इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट. इफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी अगर आपको डेफिनेशन याद है, एफिशिएंसी इट इज डिफाइंड एज द ratio of output power to the
इनपुट पावर, टू दी इनपुट पावर, ठीक है। बट अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात करें तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, डीसी है, और जो इनपुट है वो कैसा है, एसी, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। सो एफिशिएंसी इन परसेंटेज इक्वल्स टू आउटपुट डीसी पावर एट द लोड एंड इनपुट एसी पावर, ठीक है। यहाँ तक आउटपुट की अगर बात करें तो इट इज आई डीसी स्क्वायर इनटू आरएल, क्लियर है, क्योंकि आउटपुट डीसी मिल रहा है। इनपुट की अगर बात करूं तो एसी की टर्म्स में आई आरएमएस स्क्वायर इनटू, ठीक है ना। सो आर से आर तो कैंसिल हो गया, क्लियर है, परसेंटेज का 100% चल ही रहा है ना। अगर मैं आईडीसी की बात करता हूं, इट इज आई एम अपॉन पाई का होल स्क्वायर अपॉन आई आरएमएस क्या था, आई एम अपॉन 2 का स्क्वायर, इट इज 2 का स्क्वायर, आई एम से आई एम कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इट इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर इनटू 100%। तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा इनटू 100। नाउ इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू 4 अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 4 upon pi square, that value is 40.6%. So अब अगर मैं रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात करता हूं तो जो इसकी इफिशिएंसी है वो कितनी है, 40.6%। तो इट इज ड्रॉबैक। ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का क्या है, एक ड्रॉबैक, क्लियर है। जब ड्रॉबैक हम समझ पाएंगे तभी तो उनको ओवरकम करने के लिए एक नई चीज डेवलप करेंगे, तभी तो हम पढ़ते हैं ना फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है जो उसकी इफिशिएंसी है दैट इज वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी वेड, दैट्स व्हाई वी विल यूज इन द नेक्स्ट लेक्चर द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है यहाँ तक। सो अभी तक हमने 6 पॉइंट कवर कर लिए हैं। 6 पॉइंट में हमने वर्किंग, डेफिनेशन, वेव फॉर्म, पीक इनवर्स वोल्टेज, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और जो इफिशिएंसी है वो सारी चीज कवर कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, रिपल फैक्टर है और जो वोल्टेज रेगुलेशन है, एप्लीकेशन है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, वो क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं।